Very good morning everyone. RGS एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें सेक्शन 1 एंड 2, सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट है जहां आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया गया है. इसमें भी जनरली प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन सब पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली. इसके अलावा सेक्शन 3 जो कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन के बारे में बात करता है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल. सेक्शन 4 कम्युनिकेशन कब पूरा होता है. सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. Section 6 revocation how made. Then section 10 what agreements are contracts. Very important section है ये. Section 11 who are competent to contract. इसमें जो प्रिंसिपल हैं, केस लॉस हैं, मोहरी बीबी धर्मोदास का केस. सेक्शन 12 कंसेंट का पूरा चैप्टर सेक्शन 13 से 22. कंसेप्चुअल, डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. यहाँ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट भी पूछा जाता है. और सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेशन में मिलते हैं. वॉइड एग्रीमेंट्स में सेक्शन 26 एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड सेक्शन 27 एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. सेक्शन 27 और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस मधुप चंदर का, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. सेक्शन 28 agreements in restraint of legal proceedings. Section 29 agreements void for uncertainty and section 30 wagering agreement. सेक्शन 30 और 31 इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है. घेरूलाल पारेख महादेव का जो केस है महादेव दास का, ये भी कई बार पूछा गया है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से स्टार्ट होता है और ये आपका जो है सेक्शन 31 से लेके 37 तक 36 तक जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी कवर करता है. परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन 37, 38 और 39 ये जनरली देखे गए हैं जहाँ से क्वेश्चंस पर आपसे पूछे जाते हैं. 56 एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. 36 और 56 में डिफरेंस भी पूछा गया है. सेक्शन 62 effect of novation, rescission and alteration. Section 64 consequences of rescission of voidable contract. Section 65 remedies के बारे में बात करता है. और Section 68 ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट जो है. Section 68 से 72 ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं. और इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 73 से 75 ये तीनों सेक्शंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. तो ये जनरल प्रिंसिपल 1 to 75 में ये इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आप को ध्यान देने चाहिए. इसके अलावा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में इंडैमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 124 जो इंडैमनिटी के बारे में बात करता है, 124 एंड 125. 126 जो है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. और 128 श्योरिटी की लायबिलिटी. कंटिन्यूइंग गारंटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. 129 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन 134, 135 एंड 139. बेलमेंट के चैप्टर में सेक्शन 148, 151, 152
देन 172 प्लेज के बारे में. 176 पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफ़ॉल्ट. और एजेंसी के टॉपिक में से सेक्शन 182, 185, 187, 196 रेटिफिकेशन के प्रिंसिपल के बारे में. 201 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी एंड 211 एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस. ये सब इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में तैयार करने चाहिए स्पेशल एम्फेसिस के साथ. मतलब इसके साथ आपके केस लॉज भी रेडी होने चाहिए. बेस्ट ऑफ लक.